हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास के चैप्टर मेंस्ट्रुएशन से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड with the measurement as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि हमें ये टू एरियाज दिए गए हैं। एक हमारा स्क्वायर है और दूसरा जो फील्ड है वो रेक्टेंगल है। हमें कहा गया है कि इन दोनों फील्डों का जो पेरीमीटर है वो सेम है, परिमाप समान है। तो पूछा गया है कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। तो हमने बताना है कि इसका एरिया ज्यादा आ रहा है कि इसका ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है उसका हम यूज करेंगे, और जो हमने फाइंड आउट करना है उसको फिर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया है परिमाप समान है। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल है, तो हम इन दोनों के पेरीमीटर को इक्वल कर देंगे। फिर वहां से हम इनके एरियाज पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिखते हैं। हमें जो गिवन है, हम देख सकते हैं इस फिगर में कि जो स्क्वायर है इसकी हमें साइड दी है, वन साइड 60 मीटर है, और वैसे ही रेक्टेंगल में इसकी साइड 80 मीटर दी है। तो हम इन्हीं का ही प्रयोग करेंगे और वहां से इनके जो फार्मूले हैं उनको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है साइड ऑफ स्क्वायर। ये जो हमारा स्क्वायर बना गया है इसमें हमें साइड कितनी दी है, जिसको हम लिखते हैं वर्ग की भुजा। दैट इज कितनी दी गई है, 60 मीटर। और क्वेश्चन में दिया है कि परिमाप समान है। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है उसका क्या फार्मूला होता है, आइए देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप। तो इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर हमें भुजा जो है वो कितनी दी है, 60 मीटर। तो हम भर सकते हैं 4 इंटू 60, दैट इज 240 मीटर। तो ये इसका परिमाप आ गया। वैसे ही अब हम रेक्टेंगल का परिमाप ज्ञात करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। इसका क्या फार्मूला होता है, जैसे हमने वर्ग का फार्मूला लिखा, वर्ग का परिमाप, वैसे ही आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज दी है, यहाँ पर देखिए कितनी है, 80 मीटर। आयत की लंबाई, क्योंकि ये लंबे वाली भुजा है तो ये लंबाई होगी और ये वाली इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो आयत की लंबाई दैट इज 80 मीटर। और जो ब्रेड्थ है यहाँ पर हमें नहीं दी गई है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की चौड़ाई, जो कि हमें नहीं दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, बी ही लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार जो दोनों फील्ड हैं उनके परिमाप इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों के जो पेरीमीटर हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो हम बराबर कर सकते हैं
वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। लिख सकते हैं हम ऐसे ही। आयत का परिमाप, और ये हमने अभी फाइंड आउट किया, इन दोनों का परिमाप कितना कितना आया है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। एक क्या आया था हमारे पास वर्ग का 240, और जो हमारा आयत है उसका क्या आता है देखते हैं। 40 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ 80 थी, एल में भर दी, और बी जो है यहाँ पर नहीं दिया है तो हमने ऐसे लिखना है 2 इंटू 80 प्लस बी। अब यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है होल नंबर को, जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसकी क्या बन जाएगी, डिवाइड। ठीक है, और दूसरी साइड बच गया 80 प्लस बी। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, इक्वल टू 80 प्लस बी। और बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ प्लस का साइन है, जब ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। जब 120 में से 80 चले गए तो आ गया 40। तो हमारी जो आयत की चौड़ाई है वो कितनी आ गई है, 40। ठीक है, और अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमसे पूछा है कि किस खेत का क्षेत्रफल जो है वो अधिक होगा। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों फील्डों का एरिया। इस जो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, और वहां से हम देख लेंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक आ गया। अब हमारे पास जो 40 आई है वो इसकी ब्रेड्थ आ गई है, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला लिखते हैं, क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, और यहाँ पर हमें भुजा दी है, कितनी दी थी, ये देखिए 60 मीटर दे दी है, तो हम यहाँ पर 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। आ गया, देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, 6 6 36 बन गया 3600 मीटर में दी है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। कभी भी एरिया जो है क्षेत्रफल उसकी यूनिट जो आएगी लास्ट में आंसर आता है, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लगाइए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइए। कहने का मीन है कि आपने वर्ग में लिखना है, स्क्वायर में लिखना है क्षेत्रफल को। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम जो है आयतन, उसमें इसकी पावर 3 हो जाती है, क्यूब। ठीक है, क्षेत्रफल में स्क्वायर। और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जैसे अभी हमने परिमाप याद किया था तो वहां पर हमने देखो मीटर ही लिखा था। ठीक है, तो इसमें पावर 1 होती है और क्षेत्रफल में पावर 2 हो जाएगी, और अगर आयतन ज्ञात करना होगा वॉल्यूम तो उसमें पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसकी फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास 80 है और चौड़ाई 40 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया, यहाँ से 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, और 8 4 जा 32 होते हैं, तो ये भी मीटर स्क्वायर में। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा हो गई, ये जो 3600 ज्यादा है कि 3200। तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज्यादा आया है। तो हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। और इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर या मोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
या लार्ज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ग्रेटर जैसे क्वेश्चन में पूछा है लार्ज, तो आप लार्ज भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो हमारा 11.1 थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 11.1 का सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।